तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 का ये चौथा सवाल। तो देखो, इस सवाल को हमें विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। और वैसे आपको बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप विलोपन विधि को बाद में बता सकते हो, क्योंकि दोनों विधियों में विलोपन विधि आसान है और आपको यही लिखना है कि जो विलोपन विधि है वो ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, फिर भी लेकिन हमें दोनों विधियों से हल करना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं इनको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। तो हमने इस तरीके से लिखा दिए गए समीकरण युग्म। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे पहला समीकरण हम लिख लेते हैं जो कि दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 और बराबर में दिया गया है -1। अब देखो, ये जो समीकरण है ये थोड़ा अजीब प्रकार का है, मतलब इसमें बटे में भी संख्याएं हैं, तो ये बटे की संख्याएं हमें हटानी पड़ेंगी। तो देखो, बटे में क्या क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6। हमेशा के लिए याद रख लो, 2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना होता है 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 से अगर पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो ये बटे वाली संख्याएं हट जाएंगी। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखेंगे कि पूरे समीकरण में, बहुत ध्यान से समझते जाना, अच्छे से नोट्स बनाते जाना, पूरे समीकरण में कितने से गुणा करने पे बताओ, पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। ठीक है, हमने ये लिखा, आप भी ऐसे ही लिखोगे। पहले 6 से गुणा करने पर, जब 6 से गुणा करोगे तो मैं पहले ये सभी तीनों पद लिख लेता हूँ। पहला पद था अपना x/2, फिर प्लस थोड़ी सी जगह छोड़ दी ताकि 6 से गुणा बता सकें। दूसरा पद लिख लिया 2y/3, फिर बराबर लगा के फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख लिया -1। ये है पूरा वो समीकरण। अब देखो, 6 से गुणा करना है तो पहले पद में भी 6 से गुणा हो जाएगा, ये देखो। दूसरे पद में भी 6 से गुणा हो जाएगा, ये देखो। और तीसरे पद में भी 6 से गुणा हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? अब इसके बाद क्या होगा, देखो, ऊपर नीचे, कि अगर ऊपर नीचे की संख्याएं कट रही हैं तो काट दो। जैसे यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 बार में 6 कटेगा। ठीक है, यहाँ देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। चलो अब लिखो आगे। तो 3 का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 बार कटा था, 2 का 2 में होगा, संख्या का संख्या में करो, 2 दूनी 4, बाई ज्यों का त्यों। तो 2 दूनी 4, बाई ज्यों का त्यों। फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा दो। पर 6 का 1 में करोगे तो 6 एकम 6, माइनस लगा है तो माइनस तो ज्यों का त्यों, और 6 एकम 6। ये बनेगा एक सीधा समीकरण। इसमें कोई बटे में कोई संख्या नहीं है, कोई अजीब प्रकार का नहीं है। एक्स वाई एक तरफ है और अचर पद एक तरफ है, तो इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? तो ये समीकरण 1 बना दिया। अब इसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया गया है उसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो लिखेंगे तथा, यहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है, अच्छे से समझ लेना। तथा जो दूसरा समीकरण दिया गया है x - y/3 बराबर 3, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, x - y/3 और बराबर कितना दिया गया है, बराबर 3 दिया गया है। देखो, बटे में क्या है, 3 है, तो इस 3 को हटाना है तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा करना होगा। जो संख्या बटे में है उसी का गुणा कर दो ताकि वो हट जाए। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में, बताओ कितने से करना है, पूरे समीकरण में कितने से बताओ, 3 से। 3 से गुणा करने पर पूरे समीकरण में। ठीक है, तो लिख देते हैं पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर। चलो कर दो फिर। तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो पहले हम तीनों पद लिख लेते हैं। x लिख लिया, फिर -y/3 लिख लिया, फिर बराबर लिख लिया 3। अब इसमें भी 3 से गुणा होगा तो हमने गुणित 3 कर दिया। इसमें भी 3 से गुणा होगा तो गुणित 3 कर दिया। तो 3 का गुणा ही है, 3y लिखा है तो, और यहाँ भी हमने 3 से गुणा कर दिया। अब देखो,
ऊपर का 3 और नीचे का 3 कट जाएगा, तो ये हट गया ना 3। बाकी सब जगह क्या बचेगा, 3 का x में गुणा होगा तो 3x बचेगा, माइनस y बचेगा, और बराबर 3 त्रिका 9 बचेगा। इसे हमने बना दिया समीकरण 2। अब बहुत ही ध्यान से समझो कि ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो हमने हेडिंग डाल दी प्रतिस्थापन विधि से। अब दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। जो यहाँ पे हमने बनाए हैं ना, इन्हीं को लिखेंगे। पहला है 3x धन 4y बराबर -6, इसको समीकरण 1 बना देंगे। और दूसरा है 3x माइनस y बराबर 9, और इसको समीकरण 2 बना देंगे। ठीक है, इतना कर लोगे ना। अब देखो प्रतिस्थापन विधि की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये होती है समीकरण 1 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से ही शुरुआत होती है। पूरा समीकरण 1 लिख लेते हैं, जो कि है 3x धन 4y बराबर -6। अब यहाँ से हम x का मान निकालना चाहेंगे तो y वाले पद का पक्षांतर कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि 3x, y वाला पद नहीं लिखेंगे बल्कि बराबर लगाएंगे और -6 लिख लेंगे। बराबर लगा लेंगे और माइनस का 6 लिख लेंगे। अब लिखेंगे y वाला पद, तो वो प्लस में था तो पलट के हो गया माइनस में, 4y। ठीक है, अब यहाँ से x जब तक अकेला ना हो, जब तक समीकरण 3 नहीं बना सकते, तो ये 3 को हमें हटाना पड़ेगा। तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, पक्षांतर होके बटे में। तो x बराबर हो जाएगा -6 माइनस 4y और बटे में आ जाएगा 3। इसे बना देंगे हम समीकरण नंबर 3। ये देखो समीकरण 3 हो गया। जो x का मान आया है वो हम समीकरण 2 में रखते हैं यहाँ पे। तो आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 3 लिखा है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, लेकिन जो x लिखा है तो x की जगह पे ये पूरा मान रख देते हैं। तो हो जाएगा -6 माइनस 4y और बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पूरा मान रख दिया। -y बराबर 9, ये फिर लिख दिया हमने। -y बराबर कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। अब अगर ऊपर और नीचे की संख्या कट रही है तो काट दो, तो ये कट गई। ठीक है, तो क्या बचा, -6 माइनस 4y माइनस y बराबर 9। ठीक है, ये पूरा लिख दिया हमने कोष्टक हटा के। अब y एक तरफ और संख्या एक तरफ। तो अगले स्टेप में आप यहाँ पे ये वाला चिन्ह भी यूज़ कर सकते हो एग्जाम में। तो अगर मैं ना भी कर पाऊँ तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, y एक तरफ तो ये -4y लिख लिया। ठीक है, फिर ये जो माइनस का y है ये भी लिख लिया। संख्या को नहीं लिखा हमने यहाँ पे, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये लिखते लिखते बराबर 9 लिख दिया जो पहले से है। इसके बाद ये जो माइनस का 6 है इस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस का 4y और माइनस का y हो जाएगा माइनस का 5y। 4 और 1 कितना हो गया, 5y। और 9 और 6 कितने हो जाएंगे, तो 9 और 6 हो जाएंगे 15। तो देखो यहाँ से y के साथ में गुणा में है -5, तो गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आ जाओ, बटे में। तो अगले स्टेप में होगा y बराबर 15 बटे -5। तो 5 दिया 15, 3 बार कटेगा और माइनस ऊपर आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -3। ये y का मान आएगा। अब जो y का मान है वो कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो हमने लिखा समीकरण 3 में रखने पर। चलो यहाँ से शुरू करो कि x बराबर कितना है, -6 माइनस 4। यहाँ तक तो ठीक लिखा, लेकिन y है, y का मान कोष्टक में रखेंगे। क्या है y का मान, -3 है ना ये। तो यहाँ पे रख देंगे -3। और फिर बटे में कितना है, तो बटे में कितना है, 3 है। तो अब आगे बढ़ो। तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। गुणा है ना, कोष्टक टूटेगा तो गुणा होगा, तो पहले चिन्ह का गुणा होगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 4 तिया 12 बटे कितना, 3। तो x बराबर 12 में से 6 चले जाएंगे तो 6 ही बचेंगे, और बटे कितना है, 3 है। तो 3 दूनी 6, 2 बचा। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 समीकरण युग्म के अभीष्ट हल है। समीकरण युग्म के क्या है, अभीष्ट हल है। अब देखो ये तो हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे विलोपन विधि से।
तो चलिए हमें जो मान मिले हैं वो विलोपन विधि से भी बिल्कुल सेम मान मिलेंगे, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाल दी विलोपन विधि। अब दोनों समीकरण हम लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों समीकरण अच्छे से लिख लिए। ये वही समीकरण है जो प्रतिस्थापन में लिए गए थे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, वैसे y के गुणांकों को विलुप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x के गुणांक पहले से ही बराबर है। तो y के गुणांकों को बराबर करने की क्या ज़रूरत है, सीधा x के गुणांक बराबर हैं तो सीधा घटा दो, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो अभी तो ये कट नहीं रहे हैं, तो इनको कटने के लिए क्या चाहिए, घटाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। अब हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस बार हम x को विलुप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि x के पहले से ही क्या है, समान है मान। तो देखो क्या करेंगे, x के गुणांक कैसे हैं, बिल्कुल समान है, तो इनको काट सकते हैं एक प्रक्रिया लगा के, क्या करके, घटाने पर। घटाने से क्या होगा कि जो नीचे वाले समीकरण हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो पहले असली चिन्ह लगाओ, ये प्लस का था, ये माइनस का है, ये भी प्लस का है, ये इनके ओरिजिनल चिन्ह है। अब क्या करो, इनमें इनको बदल दो। तो इसमें असली चिन्ह में गोला लगा दो, प्लस का है तो क्या कर दो, माइनस का कर दो। ये माइनस में गोला लगा के क्या कर दो, प्लस का कर दो। और ये प्लस में गोला लगा के क्या कर दो, माइनस का कर दो। अब देखो ये 3x और माइनस का 3x, अब देखो ये कट गया, तो इस बार x विलुप्त हो गया। तो दोनों टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, कभी भी सिचुएशन देख के काम करना है, बस रटना नहीं है सवाल को। तो देखो 4y और 1y, टोटल कितने y हो गए, 5y हो गया। बराबर बराबर 2 बार लगा है तो 1 बार लगा लो। माइनस का 6 और माइनस का 9 है तो माइनस का 15 हो जाएगा, जुड़ के माइनस माइनस दोनों है। यहाँ पे गुणा की संख्या 5 है तो वो बटे में आ जाएगी, तो y बराबर कितना होगा, -15/5। तो 5 तिया 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3। ये y का मान इतनी जल्दी आ गया। देखो विलोपन विधि की यही खासियत है कि आंसर आपको फटाक से आ जाएगा। अब y का मान कहाँ रखो, समीकरण 1 में। तो आगे लिखेंगे कि जो y है, y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में। एक्स वाई का मान आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो, ठीक है, जब पेपर में आएगा तो जो आपको सरल लगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, ठीक है। ये है समीकरण 1। तो 3x लिखा था, तो 3x प्लस 4, y की जगह पे y का मान कितना है, -3, तो रख देते हैं -3, बराबर कितना है, -6, तो बराबर लिख दिया -6 है। अब देखो 3x 4 तिया 12, यानी -12, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, -6। अब देखो 3x, ये संख्या एक तरफ कर दो तो बराबर बीच में आ जाएगा, संख्या नहीं लिखी हमने, बराबर लगा दिया और सीधा -6 लिख दिया जो पहले से था। -12 इस तरफ चला जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आएगा, 12 में से 6 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो x बराबर 6/3, क्योंकि गुणा वाली संख्या बटे में, तो 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ गया, 2। देखो कितनी जल्दी मान मिले हैं, जबकि प्रतिस्थापन विधि में बहुत टाइम लगता है। तो x और y के मान मिले तो लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 समीकरण युग्म के क्या है, अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है। तो ये और लिख भी देना कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, आप हर सवाल में लिखिएगा वो। चलिए अब मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए अच्छे से और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ से लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप लिखिए। इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये देखिए प्रतिस्थापन विधि, फिर यहाँ पे ये देखो लिख लोगे, ठीक है। अब विलोपन विधि, ये देखो यहाँ पे, इसके बाद ये, ठीक। तो अच्छे से कर लेना, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट फॉलो कर ही रहे होगे आप लोग, तो सभी वीडियोस देखना। और रिसेंट में मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ अगर आपके काम का है तो वो भी आप समय समय पर चेक करते रहा करो, ताकि उस पर भी आपका प्यार सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।